आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से झटपट कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं, इनको छील लिया है। अब छीलने के बाद इनको हम पीसेस में काट लेते हैं। तो बस रफली ही काटेंगे, बस इस तरह से आलूओं को हम पीसेस में काट लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो आलू को उबाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम उबाल करके बनाएंगे तो इतने बारीक नहीं होंगे। तो बस इस तरह से जब हम काट करके बनाएंगे तो इनको बारीक ये पेस्ट की तरह तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरह से सारे आलूओं को हमने यहाँ पर काट लिया है, एक पैन में डाल दिया है। अब इसमें डाल दिया है 1 कप हमने लिया है पानी। पानी डाल करके उबालने के लिए छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको उबाल लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आलू को उबालेंगे। इस तरह से जो आलू के पीसेस हमने चढ़ाए हैं, इनको हम 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो 4 मिनट हो गए, यहाँ पर के खोल करके चेक कर लिया है, तो अभी ये अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको और कुक कर लिया है, मतलब ढक करके। बस अब 2 मिनट के बाद हमने इनको खोल लिया है। तो देखिए, अब इस तरह से ये चाकू से आराम से चाकू में चुभ जा रहे हैं, तो मतलब ये सॉफ्ट हो गए हैं। बस इतना हमें कुक कर लेना है, मतलब अच्छा कुक करना है, ताकि ये हमें जब इनको मैश करें इस तरह से तो आसानी से ये मैश हो जाएं। तो बस स्ट्रेनर लिया है, इसमें हमने डाल दिया है, पानी निकाल दिया है। स्पैचुला से इस तरह से हम मैश करते जाएंगे तो हमें एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार मिल जाएगा ये आलूओं का, इस तरह से। और जब हम उबाल करके डायरेक्ट बनाते तो इतना स्मूथ नहीं हो पाता है। अगर आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट उबाल करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये आलू का पेस्ट बन करके यहाँ पर निकल आया है। अब इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इसमें जो है बाकी के मसाले भी डाल देते हैं। तो देखिए कितना ये स्मूथ यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप इसमें 3 चम्मच मैदा, या आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मतलब इसकी जगह पर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा या मैदा कुछ भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच लिया है नमक, ये डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लिया हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ये डाल दिया है। अब फ्रेश हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, क्रश करके डाल देंगे। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो इसकी जगह पर आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 4 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल, ये डाल देंगे। अब इनको हम मिला देंगे अच्छे से, इस तरह से मिलाते हुए मिक्स कर देंगे। सारे जो मसाले हमने डाले हैं, ज़्यादा मसाले तो नहीं डाले हैं, बस जो मसाले हमने डाले हैं और ऑयल डाला है, बस अच्छे से हमें मिला देना है इस तरह से। अब ये स्पून हटा देंगे, हाथ से मिक्स कर देंगे। बस इस तरह से हम जैसे आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह से गूंथते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा गीला हो गया, तो थोड़ा सा आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो आटे का फ्लेवर ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा। बस अब इस तरह से आटा गूंथ लिया है, थोड़ा सा उठाएंगे हाथ में और राउंड घुमाते हुए इस तरह से बॉल बना लेंगे। तो सारे बॉल इस तरह से बना करके रख लेंगे। तो देखें कितनी आसानी से ये कितने अच्छे ये स्मूथ बॉल बन करके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। बस दूसरा भी उठाएंगे, हाथ में रखेंगे हथेली पर, इस तरह से राउंड घुमाते हुए बस बॉल बना लेंगे। तो इसी तरह से सारे बॉल हम बना करके पहले रख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। और इधर हमने ऑयल भी चढ़ा दिया था कढ़ाई में। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म करना है। और एक एक बॉल उठाएंगे और डालते जाएंगे। बहुत अगर हाई फ्लेम रहेगी, मतलब ज़्यादा तेल गर्म रहेगा, तो जो हम बॉल डालेंगे इसमें बबल्स आ सकते हैं। तो इसलिए हमें बबल्स नहीं, मतलब स्मूथ ही हमें बना करके निकालना है। तो बस एक एक बॉल डालते जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद इनको थोड़ी देर के बाद, आधा से 1 मिनट के बाद हम इनको इस तरह से साइड निकालते हुए इनको हम उलट पलट देंगे। थोड़ी देर के बाद इनको उलट पलट करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे वरना ये चिपक जाएंगे।
और थोड़ी देर के बाद हम इनको इस तरह से घुमाते हुए इनको फ्राई करेंगे। उलटते पलटते इनको घुमाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इनका जो कलर है वो एक जैसा आए। बस इनको उलटते पलटते इस तरह से हम गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और धीमी आंच पर इनको हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देखिए एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया यहाँ पर और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह से हमें इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीमी आंच पर हमें इनको फ्राई करना है। बस अब इनको हम निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह से दूसरा जो बाकी के बचे हैं वो भी हम डाल देते हैं। बस इस तरह से एक एक डालते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इनको हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम इनको उलट पलट देंगे। इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे ताकि एक जैसा कलर हमें मिल जाए, वरना ये मतलब कहीं कहीं लाल हो जाएंगे और कहीं कहीं ये वाइट रहेंगे, मतलब वाइट रहेंगे और कहीं कहीं ये रेड हो जाएंगे, मतलब डार्क हो जाएंगे, कहीं कहीं ये लाइट हो जाएंगे। तो बस हमें इस तरह से नहीं करना है, बस कंटिन्यू इस तरह से हम उलटते पलटते रहेंगे ताकि हमें सेम एक ही जैसा कलर मिल जाए। तो देखिए इस तरह से जब हमने उलटते पलटते इनको फ्राई किया है तो बिल्कुल एक कलर यहाँ पर आ गया है। तो अब बस दूसरा बैच जो है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने ये करारे एकदम बने हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं और कितने कम टाइम में कितने आसानी से ये बन कर के यहाँ पर तैयार हो गए हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। बच्चे कभी कभी जिद करते हैं कुछ अलग सा खाने का, नाश्ता करने का, तो आप इस तरह से बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो बस साथ में सॉस चटनी कुछ भी आप रखिए और इस तरह से डिप करिए। तो देखिए अंदर से ये सॉफ्ट है और ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए। अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।